हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो जो आपका करंट अफेयर होता है उससे जुड़ा हुआ न्यूज होता है, उसको अपडेट कराता हूं, प्रत्येक दिन जो है अपडेट कराता हूं। तो आइए आपकी परीक्षाओं में चार चांद लगाने के लिए आज के जो करंट अफेयर है उनके बारे में बात करते हैं। आज के करंट अफेयर के न्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला न्यूज हमारा है, अटल भूजल योजना के 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो अटल भूजल जो योजना है इसकी जो 7वीं कार्यकारिणी की बैठक थी, कहां पर इसका आयोजन किया गया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, भारत सरकार ने मिसाइल निर्माण और निर्यात के लिए बीडीएल के साथ समझौता किया है। तो आपका जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है, बीडीएल का मतलब होता है भारत डायनेमिक लिमिटेड, इसके द्वारा जो है समझौता किया गया है मिसाइलों के निर्माण के लिए और उसके निर्यात के लिए। ठीक है, अगली न्यूज है, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा बड़नगर में किया गया। बड़नगर में आपका जो है ये म्यूजियम, इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है गुजरात के बड़नगर में। कैसा म्यूजियम है? तो मैंने कहा जो है म्यूजियम का क्या नाम है, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? गुजरात के बड़नगर के अंदर। ठीक है, अगला हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो ये आपका जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर किया गया है और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में जो है किया गया है। तो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन दिल्ली के अंदर और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया भारत रणभूमि दर्शन ऐप। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये आपका कौन सा? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, अगली न्यूज है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। तो भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कहां पे? नई दिल्ली में किया गया है। उसका क्या नाम है? स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। ठीक, तो भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कहां पर इसका जो शुभारंभ किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा? तो दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। अगली न्यूज है, अशोक चंद्रा पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने। तो अशोक चंद्रा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अशोक चंद्रा। अगला है, भारत और स्पेन ने संस्कृत पर्यटन और एआई के लिए समझौता किया। तो भारत और स्पेन के मध्य जो है समझौता हुआ किसके लिए? पर्यटन और संस्कृत, और उसके हमने बताया कि आपको एआई के लिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसके लिए समझौता किया गया है। तो जब भी पूछा जाए संस्कृत पर्यटन और एआई के लिए समझौता भारत और स्पेन ने, दोनों देशों ने किया है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक हुई 25। तो इंडिया की रैंक आपकी 25 हो चुकी है, 25वीं रैंक हो चुकी है क्यूएस वर्ल्ड जो फ्यूचर स्किल इंडेक्स होता है। तो फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इससे हमने कहा जो वर्क ग्रुप होता है हमारे यहाँ, उसके वर्क ग्रुप के कार्य क्षमता के बारे में पता चलता है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है ये कितनी हो चुकी है? तो भारत इसमें जो है 25वीं रैंक हो चुकी है भारत की। और ये आप देखोगे सर्वे में तो ये दूसरे नंबर पे था। ठीक है, स्कोर के मामले में, तो स्कोर के मामले में दूसरे नंबर पर था और इसकी रैंकिंग क्या हो चुकी है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स रैंकिंग में तो 25 रैंक हो चुकी है। ठीक है, अगला हमारा जो, अब इससे जो हमारे जुड़े हुए प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स स्पेस कंपनी ने न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये जो आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसके द्वारा ये आपका जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उस सैटेलाइट का क्या नाम है? तो न्यू गलेन रॉकेट। ठीक है, रॉकेट, ये रॉकेट है, सैटेलाइट नहीं, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? रॉकेट। तो बताइए कौन सा इसमें सही विकल्प होगा हमारा, बताओ। तो ये जो ई कॉमर्स कंपनी है, कौन सी कंपनी है जिसने न्यू गलेन और रॉकेट का निर्माण किया है? ठीक है, और इसकी सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग की गई है, इस रॉकेट की लॉन्चिंग की गई है, ये पूछा गया है। नासा के द्वारा, जाक्सा के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा और ब्लू ओरिजिन के द्वारा। बताइए। तो आप जानते हैं नासा अमेरिका कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। बाकी जाक्सा जो है ये कहाँ की है? अमेरिका की, अमेरिका की है। बाकी जाक्सा आप जानते हैं जापान की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। और स्पेस एक्स आप जानते हैं एलन मस्क की
एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। बाकी ब्लू ओरिजिन ये भी अमेरिका की है, तो ये भी अमेरिका की, ये प्राइवेट कंपनी है। ब्लू ओरिजिन प्राइवेट कंपनी है जेफ बेजोस की। किसकी? आप देखोगे जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। तो जो प्रसिद्ध बिजनेसमैन है जेफ बेजोस, उन्हीं की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, और इसी के द्वारा जो आपका न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग किया गया है। तो जब भी पूछा जाए ये किस कंपनी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है न्यू ग्लेन रॉकेट की, तो आप बताओगे ब्लू ओरिजिन कंपनी। और ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है अमेरिका की है, और ये किसकी है? जेफ बेजोस की है। तो अब बहुत सारे हमने कहा प्राइवेट या स्टार्टअप के द्वारा भी आपके जो ये लॉन्च पैड वगैरह होते हैं बनाए जा रहे हैं, लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं, और सैटेलाइट या जो आपके रॉकेट वगैरह है उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो रॉकेट का परीक्षण या आपके सैटेलाइट का निर्माण बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां या स्टार्टअप के द्वारा जो है जो इसमें जो है आगे बढ़ा जा रहा है ना। अब बहुत सारी इसमें जो है प्राइवेट कंपनियां आ रही है। हमारे यहाँ भी जो है दिगंतारा देखेंगे, दिगंतारा देखेंगे, ये जो एक प्राइवेट कंपनी है। बाकी इस तरह से कई प्राइवेट कंपनियां उसमें अपना पैसा लगा रही हैं, तो इन सारी चीजों में, स्पेस में, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इसमें सही हमारा कौन सा विकल्प होगा? विकल्प डी सही होगा हमारा, ब्लू ओरिजिन कंपनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन विकसित किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाइड्रोजन, ठीक है, इंजन, शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन, और ये रेल इंजन है, इसको रेल इंजन कहते हैं, रेल इंजन। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण किसने किया है, ये पूछा गया हमसे। तो ये हाइड्रोजन से चलेगा। तो आप देखोगे अभी तक 4 ही देश ऐसे हैं, 4 देश हैं जिनके द्वारा जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का निर्माण किया गया है। चलने वाली ट्रेन, ठीक है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का निर्माण मात्र 4 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। और भारत ने जो ये हाइड्रोजन इंजन बनाया है, ये सर्वाधिक शक्तिशाली है, विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन है, जो चलेगा, जो ट्रेन को खींचेगा, रेल को खींचेगा। तो आप यहाँ देखोगे तो ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है किसके द्वारा? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, ठीक है। तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई, उसके द्वारा इस इंजन का निर्माण किया गया है। और आप देखोगे इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता है 1200 हार्स पावर। कितनी क्षमता है इसकी? 1200 हार्स पावर। नॉर्मली होता क्या है, जो रेल के इंजन होते हैं, और नॉर्मली जो हाइड्रोजन से चलने वाले रेल के इंजन बनाए गए हैं, उनका नॉर्मली 4 से 500 हार्स पावर होता है। तो सोचिए कितना अंतर है, 1200। नॉर्मली 400 500 हार्स पावर का अंतर होता है, क्षमता के बनाए जाते हैं, लेकिन अंतर कितना हो गया है, काफी आधा का अंतर है। तो समझिए कि कितना जो है शक्तिशाली इंजन होगा, हाइड्रोजन से चलेगा, ट्रेन को खींचेगा। तो ये बनाया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। और आप देखोगे 4 ही देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन के इंजन है ना। तो ये कौन सा इसका सही विकल्प होगा? तो आपका होगा डी, भारत। भारत ने ये इंजन बनाया है, जो हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन, 1200 हार्स पावर इसकी क्षमता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माघी पर्व किस देश में मनाया जाता है? माघी पर्व हाल में इसका जो है ये महोत्सव मनाया गया है। तो श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, भारत के अंदर। तो माघी पर्व जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है माघी पर्व का। तो कहाँ किया जाता है? श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर। ये जो त्योहार है, जो उत्सव है, ये नेपाल का उत्सव है, माघी पर्व, ठीक है। माघी पर्व जो उत्सव है नेपाल का है। अगला है, बाकी बहुत सारे उत्सव और त्योहार के बारे में बताता रहता हूं, आपको रिपीट कराता रहता हूं। देखेंगे, रक्षा मंत्रालय के द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो जो आपकी रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये मध्यम दूरी
मध्यम दूरी की मिसाइल है और सतह से हवा में मार करेगी, तो सतह से हवा में मार करने वाली इसके निर्माण के लिए जो समझौता किया गया है किस कंपनी के साथ, कि इसका निर्माण भी किया जाएगा उस कंपनी के साथ और जो है निर्यात भी करेगी वो कंपनी, ठीक है। तो निर्माण भी किया जाएगा, ये भारत ने समझौता किया है किस कंपनी के साथ, निर्माण करके उसका निर्यात करेगी भारत सरकार। तो किस कंपनी के द्वारा ये समझौता किया गया है? अडानी ग्रुप, डीआरडीओ से समझौता किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से समझौता किया गया है, या आपका जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड जिसको बीडीएल कहते हैं, ठीक है। बताइए। देखिए आपसे जब भी पूछा जाए डीआरडीओ की स्थापना हुई है कब, ये पूछा जाए तो आप बताएंगे 1958 में। 1958 में डीआरडीओ बना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है, पूछा ही जाता है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जिसको डीआरडीओ क्या कहते हैं? इसको डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो आपका जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में। उसके बाद हिंदुस्तान हाल जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम? हाल कहते हैं शॉर्ट में, इसको क्या कहते हैं? हाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई 1940 में हुई है। हाल कब बना है? 1940 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है हाल का मुख्यालय। बाकी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है, ये भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये इसका सही विकल्प होगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये जो समझौता किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा भारत सरकार के साथ किया गया है, ठीक है। तो सही विकल्प होगा हमारा कौन सा? भारत डायनेमिक लिमिटेड सही विकल्प होगा। इसको बीडीएल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट में इसको बीडीएल कहा जाता है, ठीक है। इसने समझौता किया है भारत सरकार के साथ मिसाइल निर्माण के लिए। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। तो ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप, मतलब जो भारत रणभूमि का मतलब जो आप देखोगे, जो आपका लद्दाख है, कारगिल है, ठीक है, वो आप देखेंगे एलएसी का क्षेत्र है, एलओसी का क्षेत्र है, ये सारे जो क्षेत्र हैं वहां पर आप जाइए, टहलिए, घूमिए और जो है भारत दर्शन करिए, है ना। तो कैसा दर्शन है? तो ये भारत रणभूमि दर्शन, जो हमारे चाइना के साथ युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, तो वहां पर जाइए, टहलिए, देखिए उसको। और एक टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है ना। तो इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई, ये पूछा गया हमसे। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा या अमित शाह के द्वारा। तो इसकी जो लॉन्चिंग की गई है, तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है, इस ऐप को लॉन्च किया है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ठीक है। अगला प्रश्न बाबू आपका, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछा गया है। चेन्नई के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, पटना के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। बताइए इसको कहाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ठीक है, 2025। तो ये जो किया गया ये कार्य, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऐप, ये जो एक्सपो किया गया है ये कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली के अंदर किया गया, दिल्ली के अंदर किया। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो शुभारंभ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे वाहन होते हैं, जो मोटर गाड़ियां होती हैं, उसके निर्माण को बढ़ावा देना, है ना। तो मोटर कार या जो वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सपो किया गया। इस यहाँ देखेंगे तो 34 देश की कंपनियों ने भाग लिया था इस एक्सपो में। 34 देश की कंपनियों ने, या इस तरह से कहें 34 कंपनियों ने जो निर्माण करती हैं, वाहन निर्माण करती हैं, तो 34 कंपनियों के द्वारा भाग लिया गया, ठीक है। तो 34 कंपनियों ने भाग लिया जो मोटर कार का निर्माण करती हैं या विभिन्न वाहनों का निर्माण करती हैं, उन्होंने इस एक्सपो में भाग लिया। तो जब भी पूछा जाए ये जो
ऑटोमोबाइल का मतलब ही होता है वाहन निर्माण। तो वाहन निर्माण के लिए जो ये आयोजन किया गया था एक्सपो, ग्लोबल एक्सपो, मतलब विश्व स्तर का एक्सपो किया गया था, ये दिल्ली के अंदर किया गया है इस बार, और काफी मतलब कल ही किया गया है, आप देखोगे इसको। तो कहाँ पे सही विकल्प कौन सा होगा हमारा, ये विकल्प भी नई दिल्ली। ठीक है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण बन जाती है न्यूज आपकी। अगला है, अटल भूजल योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के संचालन समिति की 7वीं बैठक कहाँ हुई? जो आपका अटल भूजल योजना है, ठीक है, इसके तहत राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई है, किस स्थान पर की गई, ये पूछा गया है। वाराणसी के अंदर, लखनऊ, भोपाल या नई दिल्ली? तो अटल भूजल योजना, ये जो आपका अटल भूजल योजना है, इसके तहत आप देखोगे जो कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई है, ये नई दिल्ली के अंदर की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में किया गया है इसकी बैठक। और अटल भूजल योजना जो भूजल संरक्षण के लिए ये संस्था कार्य करती है, भूजल संरक्षण कैसे किया जाए या इस सिंचाई में उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसके लिए इसमें कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो आप देखोगे ये जो है काफी अच्छा स्कोर इस बार रहा इस इंडेक्स में। आप देखोगे तो स्कोर के साथ 90 स्कोर के साथ तो 90 स्कोर के साथ स्कोरिंग में आप देखोगे स्कोरिंग में दूसरे स्थान पर था। और जो रैंकिंग इसकी जारी होती है, तो रैंकिंग में इसका कितना स्थान था? 25वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 25वां स्थान। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में जो फ्यूचर स्किल इंडेक्स होता है, तो वर्क ग्रुप का इंडेक्स होता है, उसके तहत इसमें जो रैंक हो गई भारतीय 25वीं रैंक हो गई है। सही विकल्प होगा हमारा डी, 25वीं रैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। ये आर्कियोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है, इसका उद्घाटन किया गया है। आर्कियोलॉजिकल जो आपका पुरातत्विक चीजें होती हैं, जो पुरातत्विक चीजों से जुड़ा हुआ तथ्य होता है, उसके लिए जो है ये म्यूजियम बनाया गया है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन आप देखोगे तो गुजरात के अंदर किया गया। कहाँ पे? गुजरात के अंदर, गुजरात में, और गुजरात के बड़नगर जिले में, बड़नगर। ठीक है, बड़नगर में, गुजरात के। तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? तो हमारा विकल्प सही होगा सी, बड़नगर। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे इस म्यूजियम, जब हमने कहा इसका एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किया जा रहा था, तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? अमित शाह। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा, जो आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है। ठीक है, तो बड़नगर में इसका आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। अगला है, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो आप बताओगे बड़नगर, गुजरात के बड़नगर में। ठीक है, अगला है, भारत ने किस देश के साथ संस्कृत, पर्यटन और एआई के लिए समझौता किया है? तो संस्कृति, पर्यटन और एआई के क्षेत्र में समझौता किया गया है किसके साथ? जर्मनी के साथ, स्पेन के साथ, ब्राजील के साथ या फ्रांस के साथ? किसके साथ समझौता किया गया, बताइएगा। संस्कृति, पर्यटन और एआई के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये जो आपका समझौता किया गया है, तो किसके साथ किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, जर्मनी, स्पेन, ब्राजील या फ्रांस? तो ये जो आपका समझौता किया गया है, किसके लिए किया गया है? संस्कृत, पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये समझौता किसके साथ किया गया? स्पेन के साथ किया गया। ठीक है, अगला है। ठीक है, तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर इतने थे हमारे, जो मैं रोज अपडेट कराता हूँ। रोज का नया करंट अफेयर होता है, नई नई खबरें होती हैं, उसको अपडेट कराता हूँ। जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, उन्हीं करंट अफेयर को मैं यहाँ उठाता हूँ। बाकी चीज़ें इसमें होती नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि आपका जो कार्य है वो परीक्षाओं को क्लियर करना है ना।
तो परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, आपकी परीक्षाओं से जो जुड़ी हुई खबरें होती हैं उसको मैं रोज अपडेट कराता हूँ, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी कराता हूँ। जैसे आप साप्ताहिक के रूप में देखोगे, मंथली के रूप में देखोगे, या हमने कहा जो टॉप करंट अफेयर होते हैं उसको अपडेट कराता हूँ। सारी चीज़ें इसमें आपका अपडेट होता रहता है। बाकी उसके साथ आपका स्टैटिक जीके भी होता है जो अपडेट होता रहता है ना। तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।